अगर आप अपने लिए एक सोलर इन्वर्टर की तलाश कर रहे हैं, जिस सोलर इन्वर्टर में दुनिया भर के तमाम फीचर्स हों, विदाउट बैटरी ऑपरेट हो सकता हो, 2 से 3 एयर कंडीशनर आप उस पर चला सकते हो, विदाउट बैटरी चलाना चाहें विदाउट बैटरी चला सकते हो, बैटरी बैंक को आप पर्टिकुलर कुछ ही लोड के लिए यूज करना चाहते हैं, बाकी लोड आप चाहते हैं कि मेरा ग्रिड से चल जाए, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आज आपको इस वीडियो में मैं इंडिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 8G जनरेशन के सोलर पीसीयू से मिलाने जा रहा हूं। इस पीसीयू में 40 से ज्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल हैं। जितने फीचर्स आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा फीचर आपको इस इन्वर्टर में मिलने वाले हैं। कीमत, मेरा दावा है कि इस इंडस्ट्री में सबसे कम कीमत में ये पीसीयू आपको मिलने वाला है। इस सोलर सिस्टम के लिए क्या परफेक्ट पैक हो सकता है, जिस पैक में आप अपने घर का 1 से 2 एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, कूलर, पंखा, ओवन, इंडक्शन चूल्हा सारा लोड चला पाए। कितने रुपए में इस इन्वर्टर के साथ में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम आपको मिलने वाला है 2023 में, ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे इस तरह के लोड हैं जिसमें एयर कंडीशनर आपका चलता है, 1 है या 2 है, या फिर आपके यहाँ पे 2 HP की कोई पंप है या फिर कोई मोटर है, 2 से 3 पंखे चलते हैं, कुछ दुकानदार भाई हो सकते हैं जिनके 1 से 2 डीप फ्रीजर चलते हों, फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनके यहाँ लगे हैं वो चलते हों, एक एसी चलता हो, कुछ शोरूम्स भी ऐसे हैं जिसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 किलोवाट की लाइटिंग ही रहती है, हॉस्पिटल्स हैं जहां पे बहुत ज़्यादा रैंडम लोड होते हैं, मतलब पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है कि कहाँ किस कमरे में कितना लोड चलने वाला है। छोटे होटल्स हैं जहां पे नहीं पहले से पता होता है कि किस कमरे में आपको कौन सा एसी चलाना है या कूलर आपको चलाना है। तो ऐसी जगह अगर आप ट्रेडिशनल इन्वर्टर कोई भी लेते हैं तो उस इन्वर्टर के साथ में आपको ये चैलेंज है कि एक लिमिटेड टाइम पे एक लिमिटेड लोड ही आप उससे ले सकते हैं। जो इन्वर्टर मैं आज आपको बताने वाला हूं ये ड्यूअल आउटपुट के साथ में आता है। तो इस तरह के लोड की सपोज आपके किसी वजह से लोड आपके बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो भी आप अपने उन लोड को मैनेज कर सकते हैं और स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। आप अपने फोन के थ्रू ये सारे लोड जो है मैनेज कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस टाइम में ये वाला लोड इस बैटरी बैंक से चलाना है या सोलर से चलाना है या ग्रिड से चलाना है। और उसके लिए एक बार आपने सेटिंग कर दी तो जैसे आप टाइमर लगा देते हैं अपने फोन में, सेम उसी तरह का टाइमर आप इस इन्वर्टर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि जिन लोगों को इस तरह के लोड हैं, अब इस तरह के लोड को कैलकुलेट करने का जो अभी तक आपके पास में पैमाना है, वो पैमाना आपका ये है कि जितने किलोवाट आपने जो अपना सेंक्शन लोड लिया हुआ है उतने किलोवाट का इन्वर्टर आप लगवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सही तरीका नहीं है। आपको 2 तरीके से अपने घर के लोड कैलकुलेट करने हैं। पहले नंबर पे आपको अपने घर में ये देखना है कि आपके जो लोड हैं वो एक टाइम पे अधिकतम कितने जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एसी चलना ही चलना है, उसके साथ आपको एक मोटर चलानी है, तो आप उस टाइम पे देख लीजिएगा कि मोटर प्लस एसी उसके मैक्सिमम लोड कितने जाते हैं। तो इंडिया में 2 तरह की टेक्नोलॉजी अभी इन्वर्टर में आपको देखने को मिलती है, एक है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी और एक है ट्रांसफॉर्मरलेस टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ एडवांटेज हैं। वही एडवांटेज ये है कि ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को आप इजीली जो है रिपेयर हो जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। डिसएडवांटेज ये है कि पावर फैक्टर वहां पे होता है, मतलब कि मैक्सिमम पावर फैक्टर जो आपको इन्वर्टर्स में मिलने वाला है 0.8 का, मतलब कि अगर आप 5 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो मैक्सिमम आप 4 किलोवाट का लोड उस पर लिफ्ट कर सकते हैं और रेगुलर आप चलाना चाहें तो अधिकतम 3.5 किलोवाट ही लोड चला सकते हैं। तो ये इस इन्वर्टर का ड्रॉबैक है। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मरलेस टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मरलेस टेक्नोलॉजी में आपको पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 1 का मिल जाता है, मतलब कि 5 kVA वहां पे 5 किलोवाट हो जाता है। अब जो आज आपको मैं इन्वर्टर ये बताने वाला हूं, मतलब ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर का अगर 8 kVA की मैं बात करूं कि 8 kVA का इन्वर्टर जितना लोड लिफ्ट कर सकता है उतना लोड ये इन्वर्टर लिफ्ट कर सकता है। मतलब कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और आप 5.6 या 5.7 किलोवाट तक का रेगुलर लोड भी, तो आप विदाउट बैटरी भी अपना लोड चला सकते हैं। जब भी आपके पास बजट बन जाए कि साहब मेरे को बैटरी लगवानी है तो आप नंबर ऑफ बैटरीज पे लिथियम की बैटरी डाल सकते हैं। 48 वोल्ट की इसके ऊपर जो है वो बैटरी लगने वाली है, तो लेड एसिड की 4 या लिथियम फॉस्फेट की 48 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी आती है, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं।
बैटरी में कंप्लीट फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलती है कि बैटरी आप चाहे 1 लगाएं, चाहे आप 2 लगाएं और चाहे आप 4 लगाएं। जैसे भी आप नंबर ऑफ बैटरी अपनी बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आप इसमें चार्जिंग जो है वो बढ़ाया घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें। आगे वीडियो में इस इन्वर्टर को मैं पूरा एक एक फीचर्स जो है इसके एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और साथ ही आपको 2023 का सबसे लेटेस्ट और सबसे कम कीमत का पैक भी बताऊंगा, जिस पैक को लेने के बाद में आप लाइफ टाइम ग्रिड फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस का इन्नो 8G MPPT सोलर PCU। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस इन्वर्टर का। अब इस इन्वर्टर के फीचर जो हैं एक एक करके मैं सारे फीचर्स आपको एक्सप्लोर करता चलूंगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन इन्वर्टर की एक ब्यूटीफुल डिजाइन, आप अपनी वॉल पे इसको माउंट कर सकते हैं, इजीली माउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस इन्वर्टर में अलग और एक्स्ट्रा क्या है बाकी जो इस इन्वर्टर को दूसरे इन्वर्टर से अलग बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है ये ड्यूअल आउटपुट के साथ में आता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, और ये इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी लोड को अलग अलग आउटपुट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैटरी बैकअप को नॉन इमरजेंसी लोड के लिए कैसे यूज करना चाहते हो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसका जो सेकंड आउटपुट है जो आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, एक आउटपुट आप यहाँ देख रहे हैं आउटपुट 1, ये है आउटपुट 2। तो आउटपुट 1 जो है अंदर है, आउटपुट 2 जो है वो ये सामने है। इसकी जो सेकंड आउटपुट है उसको आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर टाइम रेंज के लिए स्विच ऑन कर सकते हैं, नॉन इमरजेंसी लोड के लिए बैटरी डिस्चार्ज टाइमर सेट कर सकते हैं, और वोल्टेज बेस्ड जो है वो लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पे नॉन इमरजेंसी लोड जो है वो आपकी स्विच ऑफ हो जाए। मतलब कि अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो है आपकी 48 वोल्ट की बैटरी, और आप चाहते हैं कि 45 वोल्ट तक जो है वो तो सारे लोड जो है वो सेकंड लोड है वो, मतलब बैटरी 45 वोल्ट तक तो वो सेकंड लोड जो है वो आपका चलता रहे, पर उसके बाद में जैसे ही बैटरी ड्रेन हो जाए, जैसे ही बैटरी जो है 45 वोल्ट तक पहुंचे, वैसे ही आपका जो सेकंड आउटपुट है वो आपका स्विच ऑफ हो जाए। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी जो है वो इस पे लगाना चाहते हैं, और लिथियम बैटरी का जो है वो कम्युनिकेशन है इस इन्वर्टर के साथ में, तो आप उसमें परसेंटेज वाइज भी आप इस इन्वर्टर को सेट कर सकते हैं। मतलब कि आप बैटरी को आप ये कर सकते हैं कि बैटरी अगर मेरी 50% रह जाए तो हमारे इमरजेंसी लोड जो है, जो नॉन इमरजेंसी लोड है वो आपके बंद हो जाए, या बैटरी आप 30% तक आप कर सकते हैं कि भाई 30% जैसे ही मेरी बैटरी रह जाए तो मेरा जो नॉन इमरजेंसी लोड है वो बंद हो जाए। तो आप इस तरीके से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप टाइमर के हिसाब से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आप टाइमर लगा दीजिए कि साहब इतने से इतने बजे तक जो है ये मेरे नॉन इमरजेंसी लोड आउटपुट से चल जाए, और इसके बाद में जो मेरे नॉन इमरजेंसी लोड है इस टाइम के बाद में वो स्विच ऑफ हो जाए। तो आप इस तरीके से भी चला सकते हैं। इस रोबस्ट इन्वर्टर में आपको 40 से ज़्यादा कस्टमाइजेबल जो है वो सेटिंग मिलती है। सोलर और ग्रिड या सोलर और बैटरी के बीच में लोड शेयरिंग ऑप्शन है इसमें। तो जैसे कि नॉर्मली अगर आप ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो लोड है वो स्विचिंग मिलती है, तो यहाँ पे आपको लोड जो है वो शेयरिंग मिल रही है, तो जिससे कि आपके पावर बिल्स जो हैं वो बिल्कुल कम से कम हो जाएंगे। आप लेड एसिड बैटरी डाल सकते हैं, लिथियम आयन डाल सकते हैं, या फिर लिथियम फॉस्फेट बैटरी भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा MPPT जो है वो दिया गया है, जिस MPPT में आपको 900 मतलब मिनिमम जो है वो 900 वाट का पैनल आप लगा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 6000 वाट तक का सोलर पैनल इसके साथ में लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में इनबिल्ट जो है वो सोलर जनरेशन kWh मीटर आपको मिलता है, जो कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन पे भी उसका डाटा देख सकते हैं, और इसकी स्क्रीन जो है स्क्रीन पे भी इसका डाटा देख सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको वाईफाई जो है मॉनिटरिंग मिलता है, जो अपने मोबाइल फ़ोन से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की माध्यम से आप अपने सोलर पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इन्वर्टर की सेटिंग भी अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस मॉडल में जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, एक डिटचेबल जो है वो डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 20 मीटर्स के अंदर अगर आप रहते हैं और अपने वाईफाई से आप इसको कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो सबसे खास फीचर है वो ये है कि इस इन्वर्टर में प्योर साइन वेव आउटपुट आपको मिलता है, और इसमें लोड प्रायोरिटी और बैटरी चार्जिंग के लिए सेटिंग टाइमर भी दिया गया है। तो इस इन्वर्टर में कम्युनिकेशन के लिए आप ये देख पा रहे हैं RS485 पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कैन पोर्ट देखने को मिल जाता है,
और इसके साथ ही ड्राई कॉन्टैक्ट पोर्ट जो है वो भी जनरेटर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में जो सबसे खासियत वाली बात है वो ये है कि इसमें इक्वलाइजेशन फीचर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इक्वलाइजेशन फीचर क्या करता है कि जैसे कि आपकी जो बैटरी है उनकी ग्रेविटी डाउन होगी, माना आपने अभी लेड एसिड बैटरी डाली हुई है, इन फ्यूचर आपका ये है कि भाई मेरे को तो लिथियम बैटरी डालनी है, आपकी लेड एसिड बैटरी की ग्रेविटी होगी डाउन, तो अब उस कंडीशन में आपको अपनी बैटरी जो है वो इक्वलाइन मोड पे डालनी पड़ेगी। तो आपको इक्वलाइजर भी इसमें मिलता है कि अगर आपने लेड एसिड बैटरी डाली है तो किसी भी कंडीशन में आपको उस बैटरी को इधर उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही आपको इनपुट ब्रेकर यहाँ पे मिलता है 230 वोल्ट एसी का, तो आप ये सामने आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फ्रंट आपको डिस्प्ले में दिखाऊं तो फ्रंट डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सोलर के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, बैटरी के लिए इंडिकेटर मिल जाता है, ग्रिड के लिए, और इसके साथ ही कोई फॉल्ट अगर होता है तो फॉल्ट के लिए इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये एरो कीज हैं, एरो कीज से आप जो भी सिलेक्शन आपको करना है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। एंटर की आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके साथ ही जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टिकर है, इस स्टिकर को आप स्कैन करके आप सीधा मोबाइल ऐप खोलिए, और जैसे ही आप इस स्टिकर को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में जो आप मोबाइल ऐप है वो इस इन्वर्टर को पूरा रीड कर लेगी, और रीड करने के बाद में आप इस इन्वर्टर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपने जो मोबाइल ऐप है मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने घर पे इस तरह का सिस्टम लगवाना चाहते हैं जो कि आपके 2 एयर कंडीशनर, अगर आपके पास में 5 स्टार इन्वर्टर इसी के डेटन के 2 एयर कंडीशनर्स हैं और बाकी घर के जैसे मैंने आपको लोड बताए उतने सारे लोड हैं, तो उसके लिए एक पैकेज जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो इस पैकेज में आपको मिल रहे हैं 6 नेक्सस के 580 वॉट के बाइफेशियल पैनल, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। दोनों तरफ से काम करने वाला ये पैनल, साल में ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन जो है आप इस पैनल का प्रोडक्शन जो है वो जीरो कर पाए। तो आपको 6 नंबर ऑफ पैनल इस पे मिल जाते हैं। एक नेक्सस की लिथियम फॉस्फेट की 100 AH 48 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है, जिस बैटरी का फीचर ये है कि आप नंबर ऑफ बैटरी जो है कितनी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बार आपको नेक्सस की बैटरी पे 15 ईयर्स की वारंटी मिलती है, तो वारंटी डिटेल्स जो है वो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि आप अगर 1 किलोवाट का लोड जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, तो 4.5 घंटे आपका जो लोड है उसको चला सकती है। दिन भर अगर आपका एक एयर कंडीशनर चलता है और पूरे घर के लोड है तो आप 6 पैनल के साथ में ये पूरा पैक जो है ले सकते हैं। बाकी अगर आपको 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं तो नंबर ऑफ पैनल्स जो है वो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, इन्वर्टर यही रह जाएगा और जो बैटरी है वो बैटरी भी यही रह जाएगी। उस कंडीशन में आप नंबर ऑफ पैनल 8 या 10 कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे पैकेज की कॉस्ट जो है वो आपको पड़ती है 3,51,800 रुपये विदाउट जीएसटी। अब 12% जीएसटी अगर हम इस पे इंक्लूड कर दें तो इसकी कीमत हो जाती है 3,94,000 रुपीज। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा है जैसे कि होता है। अब इसमें इंस्टॉलेशन का पार्ट आपका रह जाता है, तो इंस्टॉलेशन हम थर्ड पार्टी आपको ऑफर करते हैं कि आपको इंस्टॉलेशन चाहिए तो हम ही करा के दे देंगे। थर्ड पार्टी होगा, उसके जो चार्जेस हैं वो अलग होंगे, या आप खुद से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको डायग्राम्स चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको 3D डायग्राम्स चाहिए कि किस तरह आपका पैनल दिखेगा, किस रूफ पे आपको लगवाना है, तो वो सारी सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जबरदस्त पैक आप लोगों के लिए, और इस पैक की ये गारंटी है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको इंडिया में इससे सस्ता और इससे बेहतरीन, इससे ज़्यादा फीचर्स वाला सोलर सिस्टम नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज ही इस सोलर सिस्टम को आप बाई कर लें। सिस्टम बाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।